नमस्कार दोस्तों। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। खुशी जब भी किसी खूबसूरत लड़की या खूबसूरत औरत को देखती तो उसे लगता शायद इन्होंने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इतनी सुंदर है। और वह हमेशा उनसे अपनी तुलना करती रहती कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मुझे हमेशा बदसूरती का ताना मिलता रहता है। काश मैं भी उन लोगों की तरह खूबसूरत होती। लेकिन वह मन मसोस कर चुप रह जाती। वह मन ही मन इस कसमकस में रहती कि क्या इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं या ऐसा क्रीम नहीं जो मुझे काली से गोरी बना दे। लेकिन उस मासूम को क्या पता था कि कुदरत ने जो रंग दिया है उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, वरना इस दुनिया में कोई काला होता ही नहीं। लोगों के तानों से तंग आकर खुशी ने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वह कामयाब नहीं हो पाई। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसने समय के साथ साथ लोगों के तानों को बर्दाश्त करना सीख लिया और उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ अपने परिवार को छोड़ने का दुख और दूसरी तरफ ससुराल वालों के ताने वह शायद कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, ताकि उसे किसी के ऊपर आश्रित न होना पड़े। खुशी ने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ आंसू ही बहाए थे, क्योंकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं थी और उसके रंग को लेकर आए दिन कोई न कोई उसे ताने मारता ही रहता। लोग कहते, लड़की तो शादी के लायक हो गई है, लेकिन कौन इस काली कलूटी को अपना बनाएगा? कौन करेगा इससे शादी? क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनकी बहू देखने में सुंदर हो और इसमें तो सुंदरता के नाम पर कुछ भी नहीं है। या फिर कोई गरीब घर का लड़का पसंद भी कर लिया तो क्या इसके माँ बाप उतना दहेज दे पाएंगे? क्योंकि कोई ऐसी काली कलूटी को बिना दहेज के शादी क्यों करेगा? यही सब ताने सुन सुनकर वह अपनी जिंदगी से हताश हो गई थी। लेकिन जीवन जीने के लिए दैनिक जीवन के काम तो करने ही पड़ते हैं, इसलिए वह भी अपने कामों में लगी रहती। खुशी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वह एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई। खुशी की बड़ी बड़ी झील सी आंखें, सुराहीदार गर्दन और लंबे लंबे काले बाल और सांवले से रंग पर नीली कुर्ती और पीला सलवार इतना जच रहा था कि उस कंपनी का डायरेक्टर उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया। जब खुशी का इंटरव्यू चल रहा था, वह उनके सारे प्रश्नों के जवाब इतनी शालीनता से दे रही थी कि वह सिर्फ खुशी को ही एकटक देखे जा रहा था। जब उसका इंटरव्यू हो चुका और वह जाने लगी, तो डायरेक्टर ने अपने चपरासी से कहा कि उस लड़की को बैठने के लिए कह दो। जब सभी प्रतिभागियों का इंटरव्यू हो चुका, तो अपनी टीम के साथ डिस्कस करना छोड़कर मैनेजिंग डायरेक्टर अभय बिना किसी से कुछ कहे अपनी केबिन में चले गए। इंटरव्यू के बाद सभी प्रतिभागी चले गए, लेकिन खुशी वहीं बैठी थी। तो उनकी टीम को आश्चर्य हुआ कि यह लड़की यहाँ क्यों बैठी है, और खुशी की धड़कनें भी तेज हो गई थी कि शायद उसके रूप रंग को लेकर फिर से यहाँ भी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन उसने तब तक उस अपमान को सहने के लिए अपने आप को तैयार भी कर लिया था, क्योंकि इतने दिनों तक सुनते सुनते अब तो उसकी आदत सी हो गई थी। जब चपरासी ने उसे डायरेक्टर के केबिन में जाने के लिए कहा, तो वह अंदर ही अंदर कांप रही थी, यह सोचकर कि पता नहीं सर क्या कहेंगे, सिर्फ मुझे ही क्यों रोका है। वह इसी उधेड़बुन में थी कि वह अंदर भी पहुंच गई। डायरेक्टर ने कहा, हाय, मैं अभय, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो आप बताइए, आप हमारी ही कंपनी में काम क्यों करना चाहती हो? खुशी अभय से कुछ कह पाती उसके पहले ही उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। खुशी के खांसने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ा उसका पीए दौड़कर अंदर आ गया। तब तक अभय ने खुशी का पीठ सहलाते हुए उसे अपने ही हाथों से पानी पिला दिया। अभय का इस तरह का अपनापन का व्यवहार खुशी को कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी ने उसके साथ सहानुभूति के शब्द तक नहीं बोले थे। अपनापन तो बहुत दूर की बात थी।
पानी पीकर खुशी ने राहत की सांस ली और अभय से कहा, सॉरी सर। अभय ने कहा, अरे कोई बात नहीं खुशी, और अपने पीए से कहकर उसे बाहर तक जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन खुशी के घर पर एक लिफाफा गया जिसमें खुशी का ज्वाइनिंग लेटर था। खुशी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे वहां काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसने तो अभय के सवाल का जवाब ही नहीं दिया था। यहाँ तक कि अभय के साथ बैठे इंटरव्यू टीम के सदस्यों को भी पता नहीं था कि खुशी को सेलेक्ट कर लिया गया है। दूसरे दिन खुशी ठीक 10 बजे अपनी ड्यूटी पर तैयार होकर पहुंच गई। जैसे ही एंट्री गेट में पहुंची, वहां उसे उसका आईडी कार्ड दे दिया गया। अब खुशी अपना आईडी कार्ड लेकर अंदर पहुंची तो सभी लोग दंग रह गए कि अभय सर ने बिना किसी से विचार विमर्श किए खुशी को जॉब ऑफर कर दिया। अब खुशी रोज ही टाइम पर ऑफिस आती और बिना किसी के साथ टाइम पास किए मन लगाकर अपना काम करती रहती। अभय ने उसका काउंटर ऐसे जगह में रखवाया जहां से वह उसे जब चाहे तब देख सके। अब अभय का ज़्यादा से ज़्यादा समय खुशी को देखने में ही कट जाता। एक दिन अभय ने खुशी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वह सकपका गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभय सर उससे शादी करना चाहते हैं। वह उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन वह अपने घर जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इसके पहले कभी भी किसी ने सामने से आकर रिश्ते की बात तो दूर सीधा मुंह बात भी नहीं किया था। इसलिए वह बहुत ही भाव विभोर हो गई थी। दूसरे दिन भी जब खुशी ने अभय से उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा तो वह उसके घर का एड्रेस पता करके उनके घर पहुंच गया और उसके मम्मी पापा से खुशी का हाथ मांग लिया। खुशी के मम्मी पापा को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम, खूबसूरत, पैसे वाला लड़का हमारी खुशी से शादी करेगा। उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन अभय ने उन्हें पक्का विश्वास दिलाया कि वह अपनी मर्जी से ही खुशी के साथ शादी करने के लिए आया है। तब उन्होंने भी अपनी बेटी खुशी की शादी करने का आश्वासन दे दिया। अब खुशी और अभय की शादी बड़े राजसी ठाट से धूमधाम के साथ हो गई। अब खुशी ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया तो उसे डर था कि वहाँ भी लोगों के ताने सुनने मिलेंगे, क्योंकि अभय इतना स्मार्ट दिखता है कि खुशी उसके सामने कुछ भी नहीं थी। लेकिन वहाँ का माहौल तो खुशी की सोच के विपरीत ही था। ससुराल में खुशी की अगवानी ऐसे की गई जैसे राजकुमारी की करते हैं। सभी ने खुशी के चलने और बोलने के ढंग की सराहना की। सास ससुर तो खुशी के आगे पीछे घूमते थे। परिवार वालों का इतना अच्छा व्यवहार देख खुशी अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि खुशी की सास आज भी खुशी से ज़्यादा सुंदर दिखती थी, लेकिन काले गोरे का भेदभाव तो जैसे उन्हें पता ही नहीं। ऐसा व्यवहार करते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, खुशी के ससुराल वालों के साथ खुशी का रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन खुशी को एक बात खाए जा रही थी कि ये लोग धन दौलत से, रूप रंग, सभी चीज़ों से अमीर हैं, लेकिन मुझ जैसी काली कलूटी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। वह समझती थी कहीं मेरे इनके साथ रहने से इनका अपमान तो नहीं हो जाएगा, कहीं इन्होंने मुझ पर तरस खाकर तो मुझसे शादी नहीं की। ये लोग कितने अच्छे हैं, शायद मैं ही इनके लायक नहीं हूँ। बस वह हमेशा यही सोच सोचकर तिल तिल कर मरती थी। वह हमेशा यही सोचती थी कि काश मैं मर जाती तो अभय को एक खूबसूरत पत्नी मिल जाती, जिससे मेरे कारण इन्हें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। उसी बीच अचानक खुशी का एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 48 घंटा उसके लिए बहुत ही खतरनाक बताया। अगर 48 घंटा में खुशी को होश नहीं आया तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनकर अभय के साथ साथ उसके सास ससुर और परिवार के अन्य लोग भी बहुत रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान खुशी को बचा लो। भगवान ने खुशी के घर वालों की प्रार्थना सुनी और उसे 48 घंटे के बाद धीरे धीरे होश आया। तो उसे लग रहा था कि शायद वह मर गई है और मरने के बाद शायद स्वर्ग में भी ऐसी ही दुनिया होती होगी। लेकिन जब उसका पति अभय रोते हुए उसके पास आया तो खुशी ने देखा अभय की दोनों आंखें लाल हो गई हैं और वह रो रो कर बेहाल हो गया है। धीरे धीरे घर के सभी लोग एक एक करके खुशी के पास जाते और रो रो कर भगवान का धन्यवाद करते कि जरूर हमने कहीं अच्छे पुण्य किए होंगे, जो भगवान ने खुशी को जीवन दान देकर हमें खुशियाँ प्रदान की है।
तब खुशी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में अभय और उसके परिवार वाले उसे दिल से अपना मानते हैं। उसी समय उसके मन में जीने की एक अलग ही चाहत ने जन्म ले लिया। खुशी अब एक नई उमंग के साथ जीवन जीने लगी, जिसके कारण वह जल्दी ही ठीक होकर अपने घर चली गई। एक दिन खुशी अपने अतीत में इस कदर खोई हुई थी कि उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। अभय ने देखा खुशी रो रही है तो उसे ऐसा लगा शायद खुशी की तबीयत खराब हो गई होगी, इसलिए वह रो रही है। वह उसके पास दौड़ कर आया और पूछा, क्या हुआ खुशी, तुम क्यों रो रही हो? तब भी खुशी को पता ही नहीं चला कि अभय उससे कुछ कह रहा है। जब अभय ने उसे झकझोर कर पूछा तो उसने कहा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं अभय। अभय ने देखा खुशी परेशान सी लग रही है तो उसे अपने सीने से लगाकर पूछा, क्या हुआ खुशी? तो खुशी ने अपने मन की सारी बातें अभय को बता दिया। तो अभय ने गुस्सा होते हुए कहा, खबरदार खुशी, जो दोबारा मरने या मुझसे दूर होने की भी सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। खुशी ने भी अपना हाथ अभय के हाथों में देकर वादा किया कि वह कभी भी ऐसा नहीं करेगी। दोस्तों, वास्तव में यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसे सिर्फ कहानी ही न समझें। और आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है या नहीं। धन्यवाद।